हेलो एंड वेलकम इनटू द चैनल स्टडी केयर। इसमें हम पढ़ रहे हैं नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, द सेकंड चैप्टर ऑफ इंग्लिश रीडर बुक फर्स्ट फ्लाइट ऑफ 10th क्लास। यूपी बोर्ड में अभी अभी यानी आगे जो सेशन आने वाला है 21-22 का, इसमें जो सिलेबस चेंज हुआ है इसमें सारा एनसीईआरटी पैटर्न कर दिया गया है। इसलिए ख़ास तौर से यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए स्टूडेंट्स के लिए वीडियो बनाई जा रही है। इस पर 3 वीडियो पहले आ चुकी हैं। जिन्होंने अभी तक वीडियो नहीं देखी हैं अपने डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर वीडियो देख लें और आगे का चैप्टर हम जारी करेंगे। अपनी बुक्स, अगर बुक्स में पढ़ रहे हैं तो बुक्स निकाल लें। स्टार्ट करते हैं। नो वन इज़ बोर्न हेटिंग अनदर पर्सन। कोई जन्म नहीं लेता है हेटिंग अनदर पर्सन, यानी कोई जन्मजात नफरत करते हुए पैदा नहीं होता दूसरे लोगों से। बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन, उसकी चमड़ी के कलर के आधार पर। ऑफ हिज बैकग्राउंड, और उसके बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड हो सकता है, उसका सोशल बैकग्राउंड हो सकता है, और हिज रिलीजन, या फिर उसके धर्म। यानी किसी के बैकग्राउंड के आधार पर, किसी के धर्म के आधार पर, या किसी की चमड़ी के रंग के आधार पर कोई भी इंसान जन्मजात नफरत लिए पैदा नहीं होता है। पीपल मस्ट लर्न, लोगों को पीपल मस्ट लर्न, लोग जो है दुनिया में आके सीख जाते हैं हेट, नफरत करना। लोग दुनिया में आके नफरत करना सीख जाते हैं, यानी उन्हें सिखा दिया जाता है। एंड इफ़ दे कैन लर्न टू हेट, अगर वो दे कैन लर्न, अगर वो सीख सकते हैं टू हेट, नफरत करना। दे कैन बी टोट टू लव, दे कैन बी टोट, तो वे सीख सकते हैं टू लव, प्रेम करना। अगर इंसान को नफरत करना सिखाया जा सकता है तो उन्हें प्रेम करना भी सिखाया जा सकता है। फॉर लव, फॉर आया यहाँ पे बिकॉज के लिए, क्योंकि के लिए, क्योंकि लव कम्स, जो प्रेम आता है, मोर नेचुरली, ज़्यादा स्वाभाविक, नेचुरली स्वाभाविक रूप से आता है, बहुत ही सहज रूप से आ जाता है प्रेम। टू द ह्यूमन हार्ट, एक मानव हृदय में, मानव हृदय के अंदर नफ़रत के मुकाबले प्रेम जल्दी आ जाता है। देन इट्स अपोजिट, इट्स अपोजिट यानी लव का अपोजिट क्या है? हेट। लव का अपोजिट है हेट, यानी हेट के मुकाबले, नफ़रत के मुकाबले में प्रेम मानव हृदय में बहुत सहज रूप से आ जाता है। इवन इन द ग्रिमिस्ट टाइम इन प्रिजन, ग्रिमिस्ट आया विकट के लिए, ग्रिमिस्ट होता है बहुत विकट, या उसे दूसरा हम कह सकते हैं भयंकर। इवन इन द ग्रिमिस्ट टाइम्स इन प्रिजन, यूँ तो जो विकट, जो भयंकर टाइम समय था इन प्रिजन, प्रिजन के अंदर, जेल के अंदर, मंडेला बता रहे हैं क्योंकि इन्हें 30 साल से ज़्यादा इन्होंने जेल में बिताए हैं, तो उसकी आप बीती बता रहे हैं। यूँ तो जेल के अंदर जो सबसे भयंकर वक्त था, टाइम था, वैन माई कामरेड्स, जब मेरे साथी, कामरेड्स मैंने पहले बताया जो साथ चलते हैं, साथ में फाइट लड़ते हैं, कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले, कामरेड्स बोलते हैं साथियों को। जब मेरे साथी एंड आई, और मैं, वर पुज्ड टू यानी ढकेल दी जाते थे, आवर लिमिट्स, हमारी लिमिट तक, यानी जो वो पनिशमेंट जो हमारी लिमिट तक पहुंच जाते थे, यानी ऐसे पनिशमेंट, ऐसे दुख दर्द जो इन्हें दिए जाते थे जेल के अंदर, उस लिमिट तक के अब उससे आगे कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि उससे आगे या तो फिर मौत है या फिर वो बेहोश हो जाते हैं। यानी कि बर्दाश्त करने की आखिरी लिमिट तक इन्हें जो है टॉर्चर जब किया जाता था, तो उस वक्त की बात बता रहे हैं। तब आई वुड सी, क्या है? आई वुड सी, मैं देखता था, ए ग्लीमर, ग्लीमर आया झलक के लिए, एक ग्लीमर देखता था ऑफ ह्यूमैनिटी, मानवता की एक झलक देखता था, इन वन ऑफ द गार्ड्स,
काय में देखता था? गार्ड, जो वहाँ पे कैदियों को देखने वाले गार्ड होते थे, यानी जो जेलर होते थे, उनके अंदर भी तब भी झलक दिखाई देती थी एक ह्यूमैनिटी की, मानवता की उनके अंदर झलक देखी जा सकती थी। परहैप्स, शायद, या फिर जस्ट फॉर ए सेकंड, चाहे वो एक सेकंड के लिए हो। यानी वो जो गार्ड जो उन्हें सज़ा देते थे, उन्हें टॉर्चर करते थे, पनिशमेंट करते थे, उन्हें इतना ज़्यादा विकट रूप से पनिशमेंट देते थे कि उनकी लिमिट तक पहुंचा देते थे, लास्ट लिमिट तक उन्हें दुख दिए जाते थे। तो उस समय भी ये गार्ड्स की जो है अंदर एक झलक देखते थे ह्यूमैनिटी की, मानवता की, चाहे वो एक सेकंड के लिए हो। बट इट वाज इनफ, लेकिन इट वाज इनफ, यह काफ़ी होता था टू रीएश्योर, विश्वास दिलाने के लिए। यानी कि मेरे अंदर फिर से विश्वास भर जाता था, विश्वास आ जाता था मुझ में, एंड कीप मी गोइंग, और ये विश्वास मुझे कीप मी गोइंग, यानी मुझे आगे बढ़ने के लिए या जारी रखने के लिए, अपना जो फ्रीडम फाइट जो लड़ रहे थे अपार्थाइड के खिलाफ, उसे जारी रखने के लिए मुझे रीएश्योर करता था, यानी विश्वास दिलाता था। मैंस गुडनेस इज़ ए फ्लेम, जो मैंस गुडनेस, जो मानव की जो गुडनेस है, जो मानव की अच्छाई है, वो क्या है? इज़ ए फ्लेम, एक फ्लेम है। फ्लेम आप जानते हैं, फ्लेम आग की लपटों को बोलते हैं, उसे हम ज्योति भी कह सकते हैं, या फिर दूसरे वर्डों में उसे ज्वाला भी कह सकते हैं। यानी कि मानव की अच्छाइयों की एक ज्योति या ज्वाला, दैट कैन बी हिडन, जो छुपाई जा सकती है, बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड, लेकिन कभी बुझाई नहीं जा सकती। एक्सटिंग्विश्ड, बुझाना, यानी मानव की जो अच्छाई है उसे छुपाया तो जा सकता है, लेकिन उसे कभी बुझाया नहीं जा सकता, ख़त्म नहीं की जा सकती। आगे बढ़ते हैं। इन लाइफ, अगर लाइफ की बात करें, एवरी मैन हैज़ ट्वाइन ओब्लिगेशंस, हर एक आदमी, ट्वाइन, दो, ओब्लिगेशन कहते हैं जिम्मेदारियों को, कर्तव्यों को। हर एक इंसान अपनी लाइफ के अंदर दो जिम्मेदारी रखता है। ओब्लिगेशन ऑफ हिज फैमिली, एक जिम्मेदारी क्या है? ओब्लिगेशन टू हिज फैमिली, जिम्मेदारी या कर्तव्य है उसके फैमिली के प्रति, उसके परिवार के प्रति। एक तो जिम्मेदारी होती है परिवार के प्रति, मतलब टू हिज पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स के प्रति, माता पिता के प्रति, टू हिज वाइफ, अपनी वाइफ के प्रति, एंड चिल्ड्रंस, और अपने बच्चों के प्रति। एक तो जिम्मेदारी ओब्लिगेशन हो गई, एंड ही हैज़ एन ओब्लिगेशन, और ही हैज़ एन ओब्लिगेशन, वो एक जिम्मेदारी और रखता है, टू हिज पीपल, अपने लोगों के लिए, मतलब हम लोगों के लिए, आस पड़ोस के लोग हो सकते हैं, स्टूडेंट्स हो सकते हैं उसके, मतलब फ्रेंड हो सकते हैं उसके, टीचर हो सकते हैं, एंड हिज कम्युनिटी, और अपने समुदाय के प्रति, हिज कंट्री, और अपने देश के प्रति। यानी उसकी जिम्मेदारी उसके देश के प्रति, उसके समुदाय के प्रति, और उसके लोगों के प्रति ओब्लिगेशन यानी कर्तव्य है। तो दो कर्तव्य हो गए, एक तो उसकी फैमिली के प्रति, और दूसरा उसके कंट्री के, या कंट्री के लोगों के लिए, समुदाय के लिए। इन सिविल एंड ह्यूमैन, सिविल है यहाँ पे सभ्य है, और ह्यूमन मानव। इन ए सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी, यानी सभ्य और मानवीय समाज में, सोसाइटी, समाज में, ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ओब्लिगेशंस, हर एक आदमी, ईच मैन, हर एक आदमी, इज एबल, समर्थ होता है, टू फुलफिल, पूरा करने में, दोज ओब्लिगेशंस, उन ओब्लिगेशंस को, यानी उन कर्तव्यों को पूरा करने में के समर्थ होता है हर एक आदमी, अगर सोसाइटी कैसे सभ्य है और मानवीय है। अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लाइनेशंस, हिज ओन इंक्लाइनेशन एंड एबिलिटीज़, योग्यताएँ, क्षमताएँ, और इंक्लाइनेशन कहते हैं झुकाव, किसी के प्रति झुकाव होना, किसी भी, यहाँ पे इसका मीनिंग भी दे रखा है, इसमें मीनिंग देख लो। नेचुरल टेंडेंसी, मतलब उसके स्वाभाविक टेंडेंसी, झुकाव जो होता है, ऑफ बिहेवियर, उसके बिहेवियर का, उसका आचरण का, किसी भी के प्रति हो सकता है वो। तो इंक्लाइनेशन, किसी के प्रति झुकाव, और एबिलिटीज़, उसकी योग्यता, क्षमता।
तो अपनी योग्यता और क्षमता के आधार पर कोई भी इंसान, कोई भी मानव उन ओब्लिगेशंस को पूरा करने की एबिलिटी रखता है, योग्यता रखता है, योग होता है, समर्थ होता है सोसाइटी में। बट लेकिन इन ए कंट्री, एक देश में, लाइक साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका जैसे देश में, इट वाज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, ये निश्चित रूप से इम्पॉसिबल है, असंभव है, फॉर ए मैन, एक आदमी के लिए, ऑफ माई बर्थ एंड कलर, माई बर्थ एंड कलर, यानी मेरा जन्म और मेरा कलर। ये कैसे थे? ब्लैक थे, और इनका जन्म कहाँ हुआ था? एक ऐसी फैमिली में जिनसे नफरत की जाती है, यानी ब्लैक पीपल्स की फैमिली में। ये कह रहे ऐसे ऐसे इंसान के प्रति जो साउथ अफ्रीका में, मतलब साउथ अफ्रीका जैसे देश में जहाँ पर एक आदमी काला हो और कालों की फैमिली में जन्म लिया हो, उसके लिए ये जिम्मेदारी उठानी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। टू फुलफिल, उसे पूरा करना, टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ओब्लिगेशंस, वो दोनों ओब्लिगेशंस, दोनों कर्तव्यों को पूरा करना उसके लिए इम्पॉसिबल है, फैमिली के प्रति भी और देश के प्रति भी। दोनों ओब्लिगेशंस, दोनों कर्तव्यों को पूरा करना ऐसी जगह पर जहाँ पर काले लोगों से नफरत की जाती है, काले लोगों की फैमिली से नफरत की जाती है, उनके लिए ये करना बहुत मुश्किल होता है। इन साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में ए मैन ऑफ कलर, ए मैन ऑफ कलर मतलब रंग बिरंगे आदमी, मतलब काले आदमी, एक मैन होता है, मतलब वहाँ पे सिर्फ जो पीपल होते थे वाइट स्किन वाले, यानी कि गोरे लोग जो होते थे, उसके अलावा जो और लोग होते थे उन्हें कलर्ड पीपल कहते थे। ये रंग बिरंगे पीपल है, कोई काला है, कोई ग्रे कलर का है, तो इसलिए उन्हें कलर्ड पीपल कहते थे। तो कह रहे हैं इन साउथ अफ्रीका ए मैन ऑफ कलर, यानी काले लोग, हु अटेम्प्ट, जो प्रयास करते थे, टू लिव, जो प्रयास करते थे टू लिव, जीने का, एज ए ह्यूमन बीइंग, मानव की तरह। यानी कि अगर काले लोग साउथ अफ्रीका के अंदर मानव की तरह जीने का प्रयास भी करते थे तो क्या है, वाज पनिश्ड, उनको सजा दी जाती, एंड आइसोलेट, और उन्हें अलग कर दिया जाता। आइसोलेट कहते हैं किसी को तन्हा कर देना, उन्हें अलग कर दिया जाता था। इन साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के अंदर ए मैन हु ट्राइड, जो प्रयास करता टू फुलफिल हिज ड्यूटी, अपनी ड्यूटी को पूरा करने का जो कोई प्रयास करता था, टू हिज पीपल, अपने लोगों के लिए, अगर अपने लोगों के प्रति जो उसकी ड्यूटी थी उसे पूरा करने की कोई कोशिश करता, तो वाज इनिविटेबली, निश्चित रूप से, इनिविटेबली अनिवार्य रूप से, क्या है, रिप्ड, रिप मीन्स होता है अलग करना। वैसे रिप का जो मीनिंग होता है, अगर हम शाब्दिक रूप में जाएं तो फाड़ना, चीरना होता है। तो यहाँ पर आया अलग करना, मतलब फाड़ कर, चीर कर। तो क्या है, हिज पीपल वाज इनिविटेबली, वो अनिवार्य रूप से, रिप्ड फ्रॉम हिज फैमिली, वो अपनी फैमिली से उसे अलग कर दिया जाता, एंड हिज होम, और उसके घर से, एंड वाज फोर्स्ड, और उसे मजबूर किया जाता, टू लिव, जीने के लिए, ए लाइफ, एक जीवन, कैसा जीवन, अपार्ट, अलग का जीवन, अपार्ट कहते हैं अलग कर देना, यानी एक ऐसी लाइफ जो बिल्कुल अलग कर दे, तो उसे अलग रहने वाला जीवन, मतलब अलग थलग उसे डाल दिया जाता, यानी उसे जेलों में डाल दिया जाता हम कहें तो। और क्या है, एक ट्विलाइट एग्जिस्टेंस, ट्विलाइट कहते हैं गोधूली को, यानी शाम का समय, वो समय जब सूरज छिप जाता है और चांद निकलने से पहले शाम का समय होता है, उसे गोधूली कहते हैं, ट्विलाइट एग्जिस्टेंस कहते हैं अस्तित्व को। तो क्या है, उसे ऐसा छोड़ दिया जाता है, ए ट्विलाइट एग्जिस्टेंस मतलब एक ऐसा अस्तित्व जो, जिसकी उम्मीद नहीं है, पता नहीं बुझेगा या निकलेगा। जब शाम का समय ऐसा होता है कभी कभी कि पता नहीं दिन निकलने वाला है, छिपने वाला है, यानी कि ऐसे मोड़ पर आ जाता है इंसान कि उसके अस्तित्व का पता नहीं बाकी रहेगा या मर जाएगा। ऑफ सीक्रेसी, तो यानी जब इंसान को इनिविटेबल, अनिवार्य रूप से उसे जो है फैमिली से अलग कर दिया जाता है,
बिल्कुल, और जेलों में डाल दिया जाता है और उसकी लाइफ को एकदम ऐसा कर दिया जाता है कि उसकी लाइफ की भी हम उम्मीद नहीं कर सकते, बाकी रहेगा या मर जाएगा। फिर क्या होता है, ऑफ सीक्रेसी, वो एक रहस्य बन के रह जाता है। एंड रिबेलियन, या फिर क्या है, एक रिबेलियन, एक विद्रोही बन जाता है। रिबेलियन विद्रोही, या फिर विद्रोही बन जाता है। या तो उसकी लाइफ का पता नहीं रहता, बाकी रहेगी ना रहेगी, रहस्य में ही बन के रह जाती है, या फिर वो रिबेलियन बन जाता है। आई डिड नॉट इन बिगिनिंग choose to place my pupil above my family. I did not in beginning, शुरू में चुना, मैंने शुरू में नहीं चुना था। टू प्लेस माई प्यूपिल अबो माई फैमिली, यानी कि प्लेस है स्थान के लिए, के स्थान पर, माई प्यूपिल अपने लोगों को, अबो माई फैमिली यानी अपनी फैमिली से बढ़कर मैंने अपने लोगों को नहीं चुना था। अपनी फैमिली के स्थान पर मैंने अपने लोगों को नहीं चुना था शुरू में। बट इन अटेम्प्टिंग, बात चल रही थी ओब्लिगेशंस की, कि दायित्व या कर्तव्य निभाने की, जो कर्तव्य निभा रहे थे, तो शुरू में इन्होंने चुना नहीं था अपने लोगों को, बल्कि अपनी फैमिली को चुना था। अपनी फैमिली के कर्तव्य पूरा करने का इन्होंने निर्णय लिया था। बट लेकिन इन अटेम्प्टिंग, लेकिन अटेम्प्ट कहते हैं प्रयास करना, लेकिन मैं प्रयास कर रहा था टू सर्व माई पीपल, अपने लोगों की सेवा करने की। आई फाउंड, मैंने पाया, दैट आई वॉज प्रिवेंटेड, मुझे रोका जा रहा है। प्रिवेंट मीन्स होता है रोकना, मुझे रोका जा रहा है अपने लोगों की सेवा करने से। फ्रॉम फुलफिलिंग माई ओब्लिगेशंस, फुलफिल मतलब पूरा करना, माई ओब्लिगेशन ड्यूटी, अपनी ड्यूटी को पूरा करने से मुझे रोका जा रहा है। एज ए सन, एक बेटे के रूप में, ब्रोदर भाई के रूप में, एक फादर के रूप में, एंड हस्बैंड, और एक हस्बैंड के रूप में। यानी कि इन्होंने फैमिली को पहले चुना था, क्योंकि मैं अपनी फैमिली के कर्तव्य निभाऊंगा, उसमें भी अपने जैसे कि बेटे के रूप में, भाई के रूप में, फादर के रूप में, हस्बैंड के रूप में जो कर्तव्य थे उनको निभाने के लिए भी, उनको पूरा करने में भी इसे रोका जा रहा था, इन्हें रोका जा रहा था उन ड्यूटीज़ को निभाने में। आई वॉज नॉट बोर्न विद ए हंगर टू बी फ्री, यहाँ पे देखेंगे इम्पोर्टेंट लाइन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है। आई वॉज नॉट बोर्न विद ए हंगर टू बी फ्री, मैं पैदा नहीं हुआ था भूख लिए हुए, टू बी फ्री होने की, यानी कि स्वतंत्र होने की भूख लेकर मैं पैदा नहीं हुआ था। आई वॉज बोर्न फ्री, मैं तो फ्री हुआ था, मैं पैदा ही फ्री हुआ था, स्वतंत्र पैदा हुआ था। फ्री इन एवरी वे, हर एतबार से, हर तरह से मैं फ्री था। दैट आई कुड नो, जैसा कि मैं जानता था। फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हट, हट कहते झोपड़ी को, यानी मदर्स हट, जो मेरी माँ की जो झोपड़ी है उसके आसपास के जो खेत थे, उन खेतों में मैं फ्री, स्वतंत्र था, आज़ादी के साथ दौड़ता था। फ्री टू स्विम, और आज़ादी थी मेरे पास, मैं फ्री था, आज़ादी थी मेरे पास, काहे कि टू स्विम तैरने की। इन क्लियर स्ट्रीम, स्ट्रीम कहते हैं धारा को, क्लियर साफ धाराओं में, यानी जो झरने होते थे उन झरनों में मुझे तैरने की पूरी आज़ादी थी। दैट रन थ्रो माई विलेज, जो कि मेरे गांव से होकर गुजरता था, ये स्ट्रीम में धारा मेरे गांव से होकर गुजरती थी, मैं उसमें तैरने के लिए जो एकदम स्वतंत्र था, मुझे कोई रोकता नहीं था। फ्री, मैं आज़ाद था। टू रोस्ट, भूनने के लिए, मील्स, यह मक्का के लिए आया, मक्का जो हम और आप जानते हैं, यानी मक्का के जो भुनटे होते हैं उन्हें भूनने के लिए मैं आज़ाद था। अंडर द स्टार्स, तारों के नीचे, यानी तारों के छाँव में, रात के मौसम में मुझे जो है मक्का को भूनने के लिए मैं आज़ाद था। एंड राइड, और मैं आज़ाद था राइड, सवारी करने के लिए। द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, ब्रॉड कहते हैं चौड़ी, बैक्स कमर, उस चौड़ी कमर पर, ऑफ स्लो मूविंग, स्लो धीमे, मूविंग बुल कहते हैं बैल को, या चलने वाले, वो धीमे धीमे चलने वाले बैलों की चौड़ी कमर पर राइड, सवारी करने के लिए भी मैं आज़ाद था, यानी मुझे उसकी भी स्वतंत्रता थी। एज लॉन्ग एज
I obeyed my father and abide by the custom of my tribe. As long as sorry, as long as I obeyed, जब तक कि I obeyed मैं obeyed आज्ञा मानता रहा, माई फादर अपने पापा का, मतलब जब तक मैं अपने पापा की आज्ञा का पालन करता रहा, एंड अबाइड बाई मीन्स होता है नियमों का पालन करना। और क्या, और जब तक कि मैं नियमों का पालन करता रहा, द कस्टम्स रीति रिवाजों का, यानी जो रीति रिवाज होते हैं, ऑफ माई ट्राइब कहते हैं किसी भी प्रजाति को या किसी भी जैसे कबीले बोल देते हैं। मैं अपनी प्रजाति या कबीले के जो कस्टम से रीति रिवाज थे उनको, उनके नियमों को मानने, नियमों को पूरा करने में और अपने फादर की जो है आज्ञा को पूरा करता रहा, जब तक मैं आई वॉज नॉट ट्रबल्ड, मुझे परेशान नहीं किया गया। आई वॉज नॉट ट्रबल्ड, मुझे परेशान नहीं किया गया। बाय द लॉज ऑफ मैन, मुझे परेशानी नहीं हुई। बाय द लॉज, नियमों से, ऑफ मैन, आदमी के, और गॉड या ईश्वर के, तब तक मुझे ईश्वर के या गॉड के नियमों से कोई परेशानी नहीं। थैंक्स। आगे इतनी ही वीडियो बनाएंगे, इससे अगले पार्ट में हम